शो की शुरुआत में हमें सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, पॉल हेमन बैक स्टेज एंटर होते हुए दिखाई दिए। अब शो की ओपनिंग में एलडीओ कोई रैपर दिखा, उन्होंने आके रैंडी ऑर्टन को इंट्रोड्यूस करा। अब रैंडी ऑर्टन एंट्री लेते हैं, वो आके फैन से कहते हैं कैसे हैं आप सब लोग। कई लोगों को लगा नहीं होगा कि मैं एलडीआ का दोस्त हूँ। मुझे म्यूजिक वीडियो में लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ब्लड लाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो काफ़ी टाइम से डोमिनेट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रोमन रेंस को चैंपियन बने हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है और कोई उन्हें हरा नहीं पा रहा है। मेरे लिए नंबर 15 काफ़ी ज़रूरी है। मैं रॉयल रंबल में रोमन रेंस को आरकेओ की हेल्प से हराकर 15 टाइम करियर में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूं। अब एजे स्टाइल इंटरफेयर करते हैं। एजे स्टाइल आके बोलते हैं तुझे पता है कि इसमें और भी सुपरस्टार शामिल हैं, क्या तू एजे स्टाइल को भूल गया है? मैंने सोलो सिकोआ के खिलाफ निक ऑल्डिस से मैच की डिमांड करी थी, लेकिन उसने ये एले नाइट को दे दिया है। तुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और तुझे पहले से पता होना चाहिए हमारे बीच हिस्ट्री रही है। वो रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि तूने पिछले हफ्ते मुझे आरक्यू दिया, ध्यान रख मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। रॉयल रंबल में एजे स्टाइल, रोमन रेंस और एले नाइट को हराकर मैं टाइटल जीतने वाला हूं। तभी एले नाइट इंटरफेयर करते हैं। एले नाइट कहते हैं कि एजे स्टाइल तू इस तरह से बात करता रहे, तू अगले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एले नाइट का नाम ले रहा है ना। रिटर्न के बाद से तुम लगातार शिकायतें कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, तुम इस तरह से रोते रहो। बड़े मैच में 24 घंटे से कम का टाइम रह गया है और तुमको लगता है कि मैं सोलो सिकोआ के खिलाफ लड़ना चाहूँगा। फैटल 4-वे मैच में और भी सुपरस्टार हैं, लेकिन एक दिन पहले मैं मैच लड़ रहा हूँ, वो भी सोलो सिकोआ के खिलाफ। यह चीज़ शायद पॉल हेमन ने कराई है। उसने क्राउन जूल में मुझे देखा था। सोलो सिकोआ अपने फादर की तरह डांस करने लगेंगे। रॉयल रंबल में रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस और एजे स्टाइल को हराकर चैंपियन मैं बनूंगा। एले नाइट माइक फेंकते हैं और बैक से चले जाते हैं। रैंडी ऑर्टन का ध्यान उन पर था, तभी एजे स्टाइल ने रैंडी ऑर्टन पर किक लगा दी और पहले किक से उन्हें ढेर कर दिया। अब में कार्लितो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच मैच दिखा। रिंग साइड दोनों के टीम मेंबर्स भी मौजूद थे। शुरू में कार्लितो ने सैंटोस को पनिश करना शुरू करा। सैंटोस ने भी पलटवार करा और कार्लितो के लगे हुए शोल्डर को टारगेट करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। मैच कार्लितो की पकड़ में था, तभी गार्जा और हम्बर्तो ने रेफरी का ध्यान भटकाया। फिर एलडब्ल्यू और गार्जा हम्बर्तो रिंग साइड भिड़ते हुए दिखाई दिए। तभी एक इलेक्ट्रा लोपेज ने आके जेलिना वेगा पर अटैक करा। कार्लितो का ध्यान वहीं था और मैच सैंटोस एस्कोबार जीत ले गए। अब बैक से जिमी ऊसो ने एजे स्टाइल को रोका और उन्हें साथ मिलकर काम करते हुए एले नाइट की हालत ख़राब करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि इतना बुरी हालत कर दो उसके कि कल के मैच में वो पार्ट ना ले पाए। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, रोमन रेंस के लिए भी अच्छा होगा। जिमी ऊसो ये कह के चले जाते हैं। तभी ओसी के मेंबर्स आते हैं जिन्हें एजे स्टाइल आजकल भाव दे नहीं रहे हैं। वो पूछते हैं क्या बात हो गई। एजे स्टाइल कहते हैं मैं अकेला संभाल लूंगा। अब बैक स्टेज निक एल्डिस की मुलाकात एनएक्सटी की न्यू जनरल मैनेजर एवा रेन से होती है। तभी वहाँ बॉबी लैशले और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं। उन्होंने रॉयल रंबल के लिए अपना एंट्रेंस नंबर निकाला और निक एल्डिस को बताया। सैंटोस के फैक्शन भी आता है, एंट्री करते हैं, उनसे कन्फ्रंट होता है बॉबी लैशले स्ट्रीट प्रॉफिट से। सैंटोस एस्कोबार ने भी अपना नंबर निकाला। कमेंटेटर्स ने बताया कि इस बार 30 मैन रॉयल रंबल में रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी तीनों ब्रांड के सुपरस्टार पार्ट लेने वाले हैं। अब हमें काबुकी वॉरियर्स वर्सेस कार्टर चांस के बीच टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। बेल बजी तो चैंपियन ने आस्का पर बुरी तरह से अटैक करा और फुर्ती में इन्होंने अटैक करा। आस्का और कायरी सेन को संभलने का मौका भी नहीं दिया। अब बारी काबुकी वॉरियर्स की थी, उन्होंने भी तगड़ा पलटवार करा। कमाल का एक्शन दिखा है इन दोनों टीम्स के बीच में। कायरी ने एंड में एल्बो देके मैच जीता। काबुकी वॉरियर्स बन गए न्यू चैंपियन और काफ़ी इसका डैमेज कंट्रोल ने स्वागत भी करा। अब बैक स्टेज पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ को कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म नहीं किया था, अब जाओ और इसे फिक्स करो। ट्राइबल चीफ चाहते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो। सोलो सिकोआ चले जाते हैं। उसके बाद पॉल हेमन ने जिमी ऊसो को रॉयल रंबल मैच में एंट्री और इसे जीतकर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने के लिए कहा और बोला कि तुम इससे खुद को आगे ला सकते हो और तुम चैंपियन बन के ब्लड लाइन में गोल्ड ला सकते हो। अब मैं बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई दिए। वो आके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी एंट्री होती है कैरिन क्रॉस की, उनके साथ ऑथर ऑफ पेन स्कारलेट भी थी, बट रिंग में स्कारलेट आती हैं। बॉबी लैशले कहते हैं अपनी लेडी को क्यों आगे कर दिया है। फेस टू फेस की बात हुई है। कैरिन कहते हैं मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तो मैं देखता हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। अब बॉबी लैशले और स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग से निकल के अटैक करने के लिए जाते हैं, बट बॉबी लैशले के ऊपर स्कारलेट चढ़ जाती हैं और बॉबी लैशले की आंखों में मारती हैं। कैरियन और ऑथर ऑफ पेन आके बॉबी लैशले स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तोड़ के रख देते हैं। एक बार फिर से बॉबी लैशले स्ट्रीट प्रॉफिट्स की कुटाई होती दिखाई दी।
और में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस कैर्मेलो हेयस के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ग्रेसन वॉलर भी था। मैच शुरू हुआ, ऑस्टिन थ्योरी को मज़ा चखाया, बट ग्रेसन ने रेफरी से बच के कैर्मेलो हेयस को मारा। एक्शन अच्छा दिख रहा था इनके बीच। ग्रेसन ने फिर इंटरफेयर करा, थ्योरी मैच जीत जाते हैं। मैच के बाद दोनों ने कैर्मेलो हेयस पे अटैक करा, बट ट्रिक विलियम ने आके उनको सेव करा और थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को खदेड़ दिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट के बीच दिखा। एले नाइट बेल बजते ही अटैक कर देते हैं। सोलो सिकोआ भी पलटवार करते हैं। रिंग के बाहर भी इनके बीच एक्शन देखने को मिला। एले नाइट सोलो सिकोआ के एक हाथ को टारगेट करते हुए उनमें ज़बरदस्त तरीके से मार देते हैं। उसी हाथ को वो अनाउंस टेबल स्टील स्टेप्स टर्न बकल में बुरी तरह से मारते हैं। एले नाइट ने अच्छा परफॉर्म करा सोलो सिकोआ के अगेंस्ट। सोलो सिकोआ ढेर थे, तभी एजे स्टाइल ने आके एले नाइट पर अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया गया। एजे स्टाइल ने चेयर से सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो पर भी अटैक करा, तभी रैंडी ऑर्टन ने आके जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ, एजे स्टाइल तीनों पर अटैक करा और एंड में एजे स्टाइल को शानदार आरकेओ देके ढेर करा। रैंडी ऑर्टन जश्न मना ही रहे होते हैं, तभी एले नाइट आके रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। रॉयल रंबल में होने वाले मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के लिए कन्फर्म सुपरस्टार में से कुछ सुपरस्टार ने अपनी एंट्री नंबर को रैंडम निकाला। रोमन रेंस नहीं दिखे, बट उनके अलावा एजे स्टाइल, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट तीनों बिल्डअप में शामिल दिखे। अब जरूरी थोड़ी है रोमन रेंस इस बिल्डअप में शामिल दिखाई दें। रॉयल रंबल से पहले आखिरी एपिसोड था, फिर भी रोमन रेंस नहीं दिखाई दिए। इसमें कुछ नई बात नहीं है तो सभी तीन सुपरस्टार बिल्डअप करने के लिए, फिर क्या जरूरत है रोमन रेंस की। मेहनत कर तो रहे हैं तीन सुपरस्टार। मेन इवेंट में बढ़िया मैच दिखा और तगड़ा ब्रॉल भी इनके बीच दिखा। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।